पागल हैं वो लोग जिन लोगों को ये क्या नाम ट्वीट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े थे, जूते थे, एक पैजामा था, एक कुर्ता था, एक जूता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूर्ख लोग, भारतीय जनता पार्टी के पागल लोग जिनका इलाज होना चाहिए आगरा के पागल खाने में, वो लोग जो है आज की डेट में इसका सर तन से जुड़ा वाली जो बात कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ नरेंद्र मोदी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही बदहाल है, दूसरी ओर भारत के संभावित हमले की आशंका ने उसे और बेचैन कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान की हालत और भी बदतर हो जाएगी। वह ज़्यादा दिन तक भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि इस युद्ध से भारत को भी नुकसान हो सकता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के साथ बीजेपी प्रवक्ता और गोदी एंकर के बीच हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आपकी पार्टी ने एक एडवाइजरी जारी किया था, आपकी पार्टी के नेता उसको पढ़ते नहीं है क्या या मानते नहीं है? अब आपके आला कमान की चलती नहीं है, वरना कोई भी भारतीय, सुरेंद्र जी, किसी को आज अच्छा नहीं लगेगा कि आप राफेल जैसा हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेशन 4 एक बार दिखा दीजिए जो खासियत है राफेल की, पूरा पाकिस्तान उसकी जद में आ सकता है, इतनी मारक क्षमता है उसकी। उसका वो पहले एक नमूना लेते हैं हाथ में, फिर नींबू मिर्ची गाड़ते हैं। मतलब मती मारी गई है क्या कि ऐसे वक्त पर हम, मतलब जैसे ही पाकिस्तानी मंत्री सब हैं जो अल बल कुछ भी कहते हैं, वैसा काम हमारे देश के लोग करेंगे? अंजना जी, बात तो आपने सही कही कि अल बल जिस तरीके से गौरव भाटिया अभी बोल रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है। ये तो बात अपने आप में सच है, और हमने तो आपसे पहले भी कहा कि हमारा जो CWC का बयान है वही आधिकारिक बयान है। एक बात, बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेने वाला अपनी बात को सफाई देने में। राफेल को खिलौना किसने कहा? राफेल को खिलौना भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को राफेल को खिलौना कहते हुए? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इस वक्त देश युद्ध काल में है? और आपने सही प्रश्न पूछा कि आज की डेट में अगर कांग्रेस के आधिकारिक बयान पूरे देश के साथ में, भारत सरकार के साथ में है, तो कुछ नेताओं के बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी असक्षमता क्यों छुपा रही है, अपनी देरी क्यों छुपा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी से इस बात को पूछना गुनाह है कि भाई हमारे 28 लोग जो मरे हैं, जिसमें 2 विदेशी सैलानी भी थे, इन सारे लोगों की मौत के लिए क्या हम जल्दबाजी नहीं करेंगे? जनता पूछेगी नहीं आपसे सवाल कि कब कर रहे हैं, कब हमारे फाइटर जेट काम आएंगे, कब हमारी जो सेना काम आएगी? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो इससे सेना के मनोबल पर कैसे फर्क पड़ेगा? कोई बता सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग के जो बयान है वो सेना के मनोबल पर फर्क डालते हैं। इनके रैना साहब जो क्या नाम एक वहां पर वो कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं बर्फ में, वो बयान क्या नाम, वो चीजें भारत के मनोबल पर फर्क डालती हैं। भारत के मनोबल पर विपक्षी नेताओं के बयान फर्क नहीं डालते, क्योंकि सेना हमारी उच्चीकृत है, सेना हमारी प्रोफेशनल है, सेना हमारी जांबाज है। सेना के पीछे आप अपनी कमियों को मत छिपाइए, नंबर 1। नंबर 2, पूरा देश आपके साथ में है। देश आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और आतंकी मंसूबों के खिलाफ निर्णायक जंग चाहता है। और अगर देशवासी कोई बयान दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे शिवसेना का हो, और चाहे भाजपा का भी हो, तो उन बयानों को लेकर के आप सेना के पीछे अपनी कमजोरी मत छिपाइए। आज की डेट में साथ आइए, सुनिए ना सुरेंद्र जी, लड़िए। मैं तो आपसे पूछती हूँ सर, आपसे पूछती हूँ, आपके उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वो है ना, मतलब कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। आप एक तरफ एडवाइजरी जारी करते हैं, कभी सिद्धारमैया बोलते हैं, कभी, और इस तरह का वीडियो बनाना तो एकदम साफ दिखाता है कि उनकी मंशा क्या थी। मैं तो सुरेंद्र जी कहती हूँ, अगर आपके सामने इस तरह का कोई दबाव भी होगा तब भी आप ऐसा वीडियो नहीं बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब क्या होगा। मैं कह दूं, आप बताइए, अगर आपको मौका मिलेगा आप ऐसा वीडियो बनाइएगा? अब सुरेंद्र जी, मेरा एक सिंपल सवाल है, आप जवाब दीजिए। आप भी यूपी के नेता हैं, आप मुझे बताइए, आपको कोई ऐसा वीडियो देगा, ऐसा खिलौना, मतलब जो भी वो टॉय लेकर आए थे या जो भी मॉडल लेकर आए थे, और नींबू मिर्ची ऐसे टांग के देगा, आप करेंगे ऐसा वीडियो? आप बताइए। अंजना जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा गौरव जी की तरीके से मुझे समझ नहीं आया। बहुत स्पष्ट रूप से मैं एक बात बता दूं, मैंने कहा ना कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता इस तरीके की बात कर भी रहा है तो उस बात से कहां सेना के मनोबल पर फर्क पड़ रहा है।
सेना के मनोबल, क्या सेना का मनोबल इतना हमारा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि इस तरीके की बात से फर्क पड़ जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, यहां पर गौरव भाटिया जी वर्तमान से लेकर के और आखिरी इतिहास तक सारी चीजें लेकर के चले आए। इन्होंने ये नहीं बताया कि हम निर्णायक काम क्या कर रहे हैं। निर्णायक काम करें हम आपके साथ में, अजय राय जी को हो, चाहे किसी भी पार्टी के अन्य नेता को हो। मलुकनगर जी जल्दी से बोले, आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से बोले अपनी बात। नहीं सुरेंद्र जी, नहीं सुरेंद्र जी, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। और सेना के मनोबल पर असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है सर, बिल्कुल असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो देखना। इसी राफेल को भारतीय वायुसेना का कोई जाबाज पायलट लेके, प्लीज सर। गौरव जी देखिए अंजना जी, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से दो पहलू रखना चाहता हूं। बार बार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो संजय राउत हो उद्धव ठाकरे की पार्टी के, कह रहे हैं 12 दिन बीत गए, 14 दिन बीत गए। और ये उद्धव ठाकरे ने कहा है, मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की शारीरिक भाषा को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इंदिरा गांधी ने जब फील्ड मार्शल मैनेकशॉ को कहा कि अप्रैल 1971 में युद्ध कर लो, उन्होंने कहा कागज में लिख के दे रहा हूं, अगर अभी युद्ध किया तो हार जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि तैयारी कर लीजिए। आपको मालूम है दिसंबर 1971, 8 महीने की तैयारी के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये क्या दर्शाता है? अगर सेना अपना काम कर रही है और हमें सेना पे पूर्ण विश्वास है, तो चाहे 14 दिन लगे, चाहे 14 महीने लगे, ये सेना विशेषज्ञ और हमारी सेना तय करेगी कि उनको कब अटैक करना है, कब युद्ध करना है। और ये हर दिन इस तरह के तंज कसना, सेना का मनोबल तोड़ना, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। दूसरी बात जो कही गई, ये फाइटर जेट कब काम आएंगे, तो मैं बता दूं, हमारे फाइटर जेट, जैसा मैं बता रहा था, 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। इनकी खूबी ये है, भारत की जो वायु हमारी एयर स्पेस है उसमें रह के पाकिस्तान को पूरा कवर करके टारगेट कर सकते हैं। लेकिन 26/11 के बाद फाली होमी मेजर, जो कि एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। कोई अनुमति नहीं दी गई। आज वो लोग सवाल करते हैं। तीसरी बात, अभी पाकिस्तान कर रहे थे। देखिए, ये चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट है, कांग्रेस के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए। ये पूर्व मंत्री रहे हैं पाकिस्तान में। और ये जो अजय राय का बयान है, ये भी आज पाकिस्तान चैनल्स पे चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सुर्खियां पाकिस्तान में जो आप बटोर रहे हैं, इससे क्या देश मजबूत हो रहा है या आप पाकिस्तान में पॉपुलर हो रहे हैं, ये बताइए। एक बात मैं और कहूंगा, खिलौना दिखाया किसने? खिलौना दिखाया अजय राय ने। और उस पर ध्यान दीजिएगा अंजना जी, हाथ से लिखा है रफेल। मतलब मंशा क्या थी? मंशा थी मजाक उड़ाना। और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को भी अगर फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, तो रफेल मामले में ही लगी। झूठ बोलते रहे, 10 साल खुद तो ला नहीं पाए। अब जब भारतीय वायुसेना के पास रफेल आ गए हैं, तो इनको दर्द होता है कि ये कैसे आ गए हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, इन्होंने कहा क्या कार्रवाई करी? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। हमारा कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, सस्पेंड किया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस 55 से 30 कर दिए गए। वीजा कैंसिल हुए हैं, 800 पाकिस्तानी वापस गए हैं। एयर स्पेस पे पाकिस्तान के विमान नहीं आ सकते हैं। IMF पे कहा है पाकिस्तान का रिव्यू करके FATF लिस्ट में डाला जाए। शहबाज शरीफ और तमाम ऐसे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनके YouTube चैनल को बैन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तत्परता से प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं, आप देखिएगा पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 टुकड़े हो जाए। क्या ये वक्त है जब आपकी पार्टी को ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ऐसे नेताओं की? 6:30 में, हालांकि आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्या शाम 9:30 आते आते उनको आकर खुले शब्दों में इस पर माफी मांगनी चाहिए? देखिए अंजना जी, 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। यहां पर मुद्दा पाकिस्तान है, यहां पर मुद्दा अजय राय नहीं है। नंबर 1, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अजय राय जी का कोई भी वीडियो हमारी सेना के मनोबल पर कोई असर नहीं डाल रहा है। हां, हमारी सेना नहीं, पाकिस्तान के मनोबल पर जो असर डालता है वो गौरव भाटिया जी जैसे लोगों के बयान
और निशिकांत दुबे जैसे लोगों के बयान जो ये कहते हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और देश में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है, उन जैसे लोगों के बयान जरूर असर डालते हैं। हमने कहा कि हम पाकिस्तान से निर्णायक जंग चाहते हैं। निर्णायक जंग कब होगी, कैसे होगी, यह सरकार जाने और सेना जाने। सरकार और सेना के साथ शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि अपनी देरी को अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के कंधे पर ऐसी बातें डाल रहे हैं और कांग्रेस के लिए तमाम उल्टी सीधी जो बातें कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश आपसे और सवाल पूछेगा। हम आपसे सवाल पूछने के लिए यहां पर बैठे हैं, किसी कमजोरी के तहत नहीं, आपको सुझाव के तहत हम सवाल करने के लिए बैठे हैं। हम आपसे यह जरूर पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी मीडिया एडवाइजरीज हैं जो हिंदुस्तान के चैनलों पर पाकिस्तान के दो कौड़ी के लोगों को बैठा करके यहां पर कराया जाता है। अंजना जी, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता दूं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर चुपचाप बैठ रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चुपचाप बैठी रहती है, तब भारत की सेना के मनोबल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब पाकिस्तान के फौजी यहां पर आकर के हमारे फौजियों को गाली दे करके जाते हैं, तब गौरव भाटिया बिल्कुल चुप रहते हैं। उन चैनलों पर बैठ करके उन लीडरों से ये बहस करते हैं, उन नेताओं से ये बहस करते हैं, उन फौजियों से ये बहस करते हैं, उन पाकिस्तानियों से ये बहस करते हैं, तब सेना के मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तब जाकर के जब इनको कांग्रेस से लड़ना होता है। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं अंजना जी आपके चैनल पर कि आज देश को पाकिस्तान से लड़ना है, देश को आतंक से लड़ना है, आतंकवादियों से लड़ना है। और गौरव भाटिया जी जैसे लोग और निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों से हिंदुस्तान के चैनलों पर लड़ने से फुर्सत नहीं है। इसका जवाब नहीं देंगे ये लोग, जहां पर मनोबल का पर असर पड़ता है। ठीक है, छोटा सा जवाब देना है, छोटा सा जवाब दीजिए, एकदम छोटा सा जवाब। उसके बाद से मैं जा रही हूं मलुक जी, आ रही हूं आनंद दुबे जी, आप दोनों के पास एकदम छोटा सा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का स्तर और उनकी हालत ये है, वो जो रटा रटाया याद करके आते वो बोलते। मैंने तो आपके कार्यक्रम पे कभी नहीं कहा धार्मिक युद्ध है, गृह युद्ध है। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर कहा था कि धर्म की वजह से आतंकवादी हमला हुआ है, जैसा मैंने बता दिया। दूसरी बात, आप कह रहे पाकिस्तान से कोई भी पैनलिस्ट आए, व्यक्तिगत तौर पे मैंने तो किसी चर्चा में भाग लिया नहीं है, लेकिन अगर कोई आएगा उसमें इतना दमखम नहीं है कि हमारे रिटायर्ड जनरल और हमारे रिटायर्ड मेजर के सामने भी खड़ा हो सके। और एक बात और कह दूं, भारतीय सेना का मनोबल हमेशा कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है। सड़क का गुंडा बुलाया था कि नहीं, आर्मी चीफ बिपिन रावत जी को बुलाया था। और यह भी सत्य है, प्रमाण मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का कि नहीं मांगा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कौवे गिर गए हैं पेड़ पे बैठे हुए, ये किसने कहा था? नवजोत सिंह सिद्धू ने। इसलिए यहां पे आके अनर्गल बातें मत करिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, ये जो ट्वीट किया था गायब है प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा वाली आपकी सोच, ये सही थी या गलत थी? और ये ट्वीट डिलीट हुआ 9:30 बजे और 6 बजे तक डिफेंड किया जा रहा था। इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? ठीक, जल्दी से एकदम छोटा जवाब, लेकिन आप भी जी, बाकी दो लोग बिल्कुल छोटा जवाब। मैं, हाँ बिल्कुल 5 सेकंड में। मूर्ख हैं वो लोग और पागल हैं वो लोग जिन लोगों को ये क्या नाम ट्वीट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े थे, जूते थे, एक पैजामा था, एक कुर्ता था, एक जूता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूर्ख लोग, भारतीय जनता पार्टी के पागल लोग, जिनका इलाज होना चाहिए आगरा के पागल खाने में, वो लोग जो हैं आज की डेट में इसका सर तन से जुड़ा वाली जो बात कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ नरेंद्र मोदी को भी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए अंजना जी, और ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, पुलवामा हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले से पूरे देश सदमे में है और हर एक देश प्रेमी में आक्रोश है। आतंकी को ऐसी सजा देनी चाहिए कि 7 जन्मों तक फिर कोई हमारे देश पर आंख उठाकर ना देख पाए। पहलगाम आतंकी हमला से भारत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब की बार हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का पूरा हिसाब किताब होगा। यानी भारत के निशाने पर पाकिस्तान और आतंक के ठिकाने हैं, जो POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।